वंदना गुरु वंदना बारंबार। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज कौन सा दिन है? 29वां दिन। और अभी हमने श्रवण किया बहुत गद्य शैली में और बहुत लंबा पाठ। कौन से अध्ययन का? 29वें अध्ययन का। और अब हम समझने जा रहे हैं इस 29वें अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी जी ने क्या संदेश हमारे लिए दिया। वो संदेश सुनने की पात्रता तैयार करने के लिए हम दोहराने वाले हैं 1 से लेकर के 28 अध्ययनों के नाम। सब हमारे साथ है या आज हम छोड़ के आपके सुने? नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे अभी। पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा परिशः प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकामरण, छठा शुल्लक निर्घन, सातवा एलयम, आठवा कापिलियम, नौवा नमी पवज्जा, 10वां द्रुमपत्र, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित्त संबुद्धि, 14वां शुकार्य, 15वां सभिक्षु, 16वां ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, 17वां पाप श्रमण, 18वां संजतीय, 19वां मृगापुत्र, 20वां महानिर्ग्रंथ, 21वां समुद्रपाल, 22वां रत्नेमी, 23वां केशी गौतमीय और 24वां प्रवचन माता, 25वां यज्ञ, 26वां सामाचारी, 27वां कलंकीय, 28वां मोक्ष मार्ग गति। जिन्होंने इन भगवान के अंतिम वाणी के इस अध्ययनों के नाम से भी अपनी जबान को पवित्र किया तो उन्हें अवश्य ही जीवन में एक ऐसा समय आए जो इन बातों को कहाँ समा सके भीतर में। ये परावर्तना व्यर्थ नहीं जाने वाली। आज का 29वां अध्ययन जिसका नाम है सम्यक्त्व पराक्रम। बोलिए। थोड़ा पराक्रम दिखाना पड़ेगा इसे बोलने के लिए आपको। फिर से बोलिए। सम्यक्त्व पराक्रम ये अध्ययन पूरा की पूरा तात्विक अध्ययन है। इस अध्ययन की शैली पूरी आध्यात्म वाली है। ये अध्ययन सारे अध्ययन एक तरफ और 29वां अध्ययन एक तरफ। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ऐसा कह सकते हैं कि 36 अध्ययनों का प्राण जो है वो कौन है? 29वां अध्ययन। प्राण का मतलब ही समझ आ गया। प्राण निकल जाए तो सब कुछ निकल जाता है। प्राण निकल जाए तो सब कुछ निकल जाता है। ऐसे 29वें अध्ययन को नहीं समझा, इसे नहीं सुना, इसे नहीं जाना तो समझ लेना हमने उत्तराध्ययन सूत्र पूरा की पूरा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इसलिए ये 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम, इसके शब्द में ही, इसके उच्चारण में ही बहुत सारे भ्रम गलने वाले हैं जो हम आगे जानेंगे। मगर पहले इसकी महिमा तो आए। इस अध्ययन की महिमा तो आए कि भगवान ने ये अध्ययन अलग से हटके शैली ली है। अभी तक गद्य शैली नहीं आई थी। कौन सी शैली थी? पद्य शैली। पद्य यानी गाने के रूप में गाथाएं पढ़ी जा रही थी। और अभी कैसा था? सीधा पाठ की तरह वांचा जा रहा था। यानी इस शैली का नाम है गद्य शैली। अलग ही शैली है। और इसमें आप देख रहे थे प्रश्नोत्तर आ रहे थे। प्रश्नोत्तर शैली है मगर प्रश्न किसी ने पूछे नहीं है।
भगवान की तो वाणी चल रही है, भगवान की वाणी चल रही है। प्रश्नोत्तर शैली ऐसी होती है, जैसे आप कई बार हमें देखते हैं ना, हम ही प्रश्न उठाते, हम ही उत्तर देते हैं, सुनने वाले सिर्फ क्या करते हैं, सुनते। ये शैली होती है। प्रश्नोत्तर शैली में ये पूरा की पूरा अध्ययन है। और आपने देखा कितना लंबा था, कितने प्रश्न थे, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, कितने थे, 73। कितने थे, 73 प्रश्न इसके अंदर। प्रश्न के उत्तर इतने गहरे हैं, प्रश्न इतने मार्मिक हैं। प्रश्नोत्तर शैली का ये अध्ययन है, कहना होगा इस अध्ययन में A to Z आत्म साधना का प्रोसेस बताया है, प्रक्रिया बताई है, विधि बताई है। कहाँ से स्टार्ट करो, कैसे मध्य में रहो, कैसे अंत तक पहुँचो, ताकि कहीं भी ना भटको। यानी भगवान को वो कैसी अनंत करुणा बहती होगी कि कोई भी साधक दाएं बाएं कहीं भी भटके नहीं और सीधा की सीधा मोक्ष मार्ग पर चले। उसी के लिए भगवान ने इतनी हिदायतें दी हैं। और इस अध्ययन का संदेश हम सुनेंगे। मूल बात इसमें भगवान ने क्या बताई ये जानेंगे। उससे पहले हम सम्यक्त्व पराक्रम शब्द को समझ लेते हैं, क्योंकि इस शब्द के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां रह जाए तो अध्ययन ही नहीं समझ में आएगा। किसे कहते हैं सम्यक्त्व और किसे कहते हैं पराक्रम। सम्यक्त्व किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन को सम्यक्त्व कहते। ये कहना चाह रहे, सम्यक दर्शन को सम्यक्त्व कहते। तो भगवान का ये अध्ययन सम्यक दर्शन पराक्रम हो जाता। मगर यहाँ सम्यक दर्शन शब्द नहीं दिया, मगर सम्यक्त्व बोला। वैसे बोलचाल की भाषा में या बोलने के लिए हम कह देते हैं सम्यक दर्शन आ गया, यानी सम्यक्त्व आ गया। फिर भी थोड़ा अंतर है, और वो अंतर समझेंगे तो बहुत सारे अंतर समझ में आ जाएंगे। सम्यक दर्शन, अगर आपको पता हो सम्यक दर्शन कौन से गुण से संबंधित है, द्रव्य गुण पर्याय की बात करी थी ना कल हमने, कौन से गुण से संबंधित है सम्यक दर्शन, चौथे गुण स्थान से तो संबंधित। कौन से गुण से, आत्मा के कौन से गुण से, आत्मा का ज्ञान गुण है, आत्मा का दर्शन गुण है, आत्मा का श्रद्धा गुण है, आत्मा का चारित्र गुण है। चलिए इन चार में से निकालिए कौन से गुण से संबंधित है, श्रद्धा गुण से। बहुत सुंदर, श्रद्धा गुण से संबंधित है। यानी श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय का नाम क्या है, सम्यक दर्शन। अब ये परिभाषा भी याद रखना, गुण पर्याय समझ में आया है ना। अब सम्यक दर्शन क्या है, तो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। इसका मतलब ये हुआ कि श्रद्धा गुण की मलिन पर्याय भी होती है। मलिन पर्याय का नाम क्या होगा फिर, मिथ्या दर्शन। और निर्मल पर्याय का नाम क्या हुआ, सम्यक दर्शन। पर्याय चाहे मिथ्यात्व वाली रहे, पर्याय चाहे सम्यक दर्शन वाली रहे, किसको फर्क नहीं पड़ता, आत्मा को फर्क नहीं पड़ता है ना, द्रव्य को और गुण को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात याद रखना, द्रव्य गुण की शुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर फर्क किसको पड़ता, पर्याय को। वो पर्याय मलिन रहेगी तो वो दुखी होएगी, वो पर्याय यदि निर्मल हो जाएगी तो वो पर्याय क्या होएगी, सुखी होगी। तो सम्यक दर्शन क्या है ये समझ आ रहा है। अब लीजिए सम्यक्त्व। सम्यक्त्व कहते हैं क्योंकि आपने ये भी सुन रखा होगा, मान रखा होगा कि जब जैसे ही सम्यक दर्शन होता है उसी समय क्या होता है, ज्ञान भी सम्यक होता है और चारित्र भी सम्यक होता है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की निर्मलता, उनकी एकता, उसका नाम सम्यक्त्व है। यानी सम्यक्त्व में सम्यक दर्शन है कि नहीं है,
सम्यक दर्शन में यानी सम्यक दर्शन अलग गुण की पर्याय समझ आ गया, जैसे ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय सम्यक ज्ञान हो गया, और चारित्र गुण की निर्मल पर्याय सम्यक चारित्र हो गया। निर्मल यानी स्वभाव की तरफ, स्वाभाविक पर्याय जिसे कहते हैं। तो सम्यक्त्व के अंदर तीन का मेल हो गया, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को मिला के वन वर्ड बोल दिया, सम्कित या सम्यक्त्व। सम्यक हालांकि कुछ अंतर नहीं है मगर फिर भी अंतर है। सम्यक दर्शन एक गुण की पर्याय हो गई और सम्यक्त्व के अंदर क्या हो गया, तीनों गुण की निर्मल पर्याय। बस इतना ही अंतर अभी आप समझेंगे तो आगे समझ आ जाएगा। सम्यक्त्व बोला भगवान ने, यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इकट्ठा ले लिया हमने। पराक्रम, पराक्रम किसे कहते हैं? पराक्रम करना यानी क्या करना, पुरुषार्थ करना। पराक्रम करना यानी पुरुषार्थ करना। अब पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ को लेके भी बहुत भ्रांतियां हैं। जैसे सम्यक दर्शन सम्यक्त्व को लेके भ्रांति है, ऐसे पुरुषार्थ को लेके भी भ्रांति है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ किससे संबंधित है? शरीर से, मन से, वचन से, किससे संबंधित है? ये काया से संबंधित है पुरुषार्थ, आत्मा से, आत्मा के गुण से संबंधित हैं। जैसे श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय का नाम सम्यक दर्शन, ऐसे वीर्य गुण है ना आत्मा का, शक्ति, वीर्य गुण जो आत्मा का है, वीर्य गुण की निर्मल पर्याय का नाम पुरुषार्थ है, जिसे हम सम्यक पुरुषार्थ कहते हैं। एक बार हमने इसको स्प्लिट करके अर्थ भी निकाला था, पुरुष प्लस अर्थ। याद आ रहा है? कौन है पुरुष? जिसने पुरुष का ड्रेस पहना वो पुरुष नहीं है। जो पुरुष के लिंग में पैदा हो गया वो पुरुष नहीं है। पुरुष यानी आत्मा, पुरुष यानी आत्मा, और अर्थ यानी प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब लक्ष्य, यानी आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा के प्रयोजन से, आत्मा के लिए जो कुछ कार्य किया जाएगा उस तरफ की सन्मुखता बढ़ेगी, उसका नाम क्या है? पुरुषार्थ। यानी पुरुषार्थ प्रकट होता है, जैसे सम्यक दर्शन प्रकट होता है, जैसे सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, जैसे सम्यक चारित्र प्रकट होता है, ऐसे सम्यक पुरुषार्थ भी क्या होता है? प्रकट होता है। कब होएगा? जब सम्यक दर्शन होएगा। यानी जब सम्यक दर्शन होएगा तभी ज्ञान क्या कहलाता है? सम्यक। तभी चारित्र क्या कहलाता है? सम्यक। तभी पुरुषार्थ क्या कहलाता है? सम्यक। यानी सम्यक्त्व पराक्रम का मतलब समझ आ गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यानी सम्यक्त्व, और पराक्रम करना यानी पुरुषार्थ, यानी वीर्य गुण की निर्मल पर्याय भी क्या हो गई? प्रकट हो गई। यानी सम्यक्त्व पराक्रम में चार गुण की बात चल रही है। फिर समझ आ रहे चार गुण कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, और यहाँ दर्शन से मतलब श्रद्धा से है। एक दर्शन गुण वो भी है ना, देखने वाला। यहाँ दर्शन यानी श्रद्धा लेना है। सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा गुण की पर्याय है, निर्मल पर्याय है। तो सम्यक्त्व पराक्रम कैसे हो, ऐसा बताने वाला कौन है? ये अध्ययन। सम्यक्त्व पराक्रम कैसे हो यानी ज्ञान सम्यक कैसे हो, दर्शन की पर्याय सम्यक कैसे हो, चारित्र की पर्याय सम्यक कैसे हो, और वीर्य की पर्याय सम्यक कैसे हो, उसके लिए ये अध्ययन बताया गया। दूसरी घोषणा इस अध्ययन में भगवान ने बहुत सुंदरता से की है, जो हमें कभी सूक्ष्म रूप से पकड़ में आज तक आई नहीं है, कि कर्म की निर्जरा करनी है तो कर्म का क्षय, निर्जरा यानी क्षय, कर्म का जो क्षय होगा वो कब से शुरू होगा, ये इस अध्ययन में बताया जाता है। कर्म का क्षय कब तक शुरू नहीं होता? थोड़ा तो जोर से बोलो पराक्रम के साथ। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, आत्म दर्शन नहीं होता, तब तक क्या नहीं होता? तब तक कर्म क्षय का मीटर ऑन नहीं होता। कर्म भोग होता है,
अकाम निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, वो बात अलग है, मगर कर्म डिलीट नहीं होते, कर्म क्षय नहीं होते जब तक क्या नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता। यानी सम्यक दर्शन की चाह जागना भी बहुत दुर्लभ है। तो मूल संदेश इस अध्ययन में भगवान ने ये बताया, सम्यक दर्शन प्रकटे। अब सम्यक दर्शन पे क्यों जोर दिया? क्योंकि उसके प्रकट होते ही शेष तीन क्या हो जाएंगे? सम्यक हो जाएंगे। तो इसलिए सम्यक दर्शन पे जोर दिया गया। सम्यक दर्शन प्रकटे तो कर्म की सेना भागे। बोल के तो देखो, आपको कर्म की सेना भगाने का विचार ही नहीं है ना, इसलिए ऐसे मरी मरी आवाज है आपकी, ऐसी कुनकुनी आवाज है। क्योंकि कर्म सेना को भगाने के लिए भी आवाज कैसी चाहिए आपकी? बुलंद तो चाहिए। आपको कर्म सेना नहीं भगानी, आपको कर्म सेना में पार्टीशन करना है, इसीलिए प्रॉब्लम है। क्या पार्टीशन करते हो? शुभ और अशुभ का। अशुभ मुझे नहीं चाहिए, शुभ मेरा टिका रहे, अशुभ मेरा चला जाए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस जीवन में सब अच्छा मिला, अगले जन्म में भी सब मुझे क्या मिले? अच्छा मिले। बस ये कर्म सेना में पार्टीशन करते जाते हैं। और इसलिए आज तक अभी तक भी किसकी चाह नहीं जागती? सम्यक दर्शन की। इसलिए नहीं जागती क्योंकि कर्म सेना को भगाने का विचार भी नहीं आया तीव्रता से। बोलते अवश्य है, क्या करना है? मोक्ष में जाना है। क्या करना है? सिद्धालय पहुंचना है। क्या करना है? आत्मकल्याण करना है। क्या करना है? मुझे तो कर्मों का खात्मा कर देना है। बोलने को तो हम यही बोलते हैं, मगर कैसे होगा, कब होगा, कब तक नहीं होगा? तो इस अध्ययन का मूल विषय ये है, मूल भ्रम ये दूर करना है कि बिना सम्यक दर्शन के कभी भी कर्म का क्षय होने वाला नहीं है। फिर भी हमारे भीतर सम्यक दर्शन की चाहना भी नहीं जागती। ये बात और है कि सम्यक दर्शन की चाहना मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होते। यानी इस अध्ययन में दो बातें यदि हमें समझ आ गई तो 73 क्वेश्चन के आंसर समझ आ जाएंगे। कितनी बार आपने 73 क्वेश्चन के आंसर सुने होंगे? 4-4 महीने साधु संत इसके ऊपर प्रवचन करते हैं, मगर जब तक हमें ये बात नहीं समझ आएगी कि सम्यक दर्शन क्या है, पहले तो सम्यक दर्शन के बिना क्या नहीं होता, नंबर 2, और सम्यक दर्शन की चाह जागना भी दुर्लभ है, और सम्यक दर्शन की चाह छूटना भी क्या है? मुश्किल है। सम्यक दर्शन की चाह जागे बिना भी सम्यक दर्शन नहीं होता, और सम्यक दर्शन की चाह छूटे बिना भी सम्यक दर्शन नहीं होता। बड़ी अटपटी बात है ना, पर यही बात समझनी है। गाड़ी में बैठे बिना भी आप स्थानक तक नहीं पहुंचते, और गाड़ी में ही बैठे रहोगे तो स्थानक में नहीं आओगे। ये बात कैसे समझ आ रही ना? बस सम्यक दर्शन को गाड़ी बना लो। गाड़ी में बैठ करके आप वहां तक पहुंचते हो जहां आपने पहुंचना है, मगर गाड़ी में ही बैठे रहोगे। मुझे सम्यक दर्शन चाहिए इसलिए मैं ध्यान साधना करूं, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए इसलिए मैं आत्म साधना में चला जाऊं। इससे सम्यक दर्शन 3 काल में भी होने वाला नहीं, और बिना सम्यक दर्शन की चाह के भी होने वाला। अब आप कहोगे 2 बातें कर रहे हो महाराज जी, आप लग रही 2 बातें। सम्यक दर्शन के भाव ही नहीं जागते, अनंत अनंत जन्म बीत जाते हैं, सम्यक दर्शन का भाव नहीं जागता। थोड़ा ले जाए पीछे आपको, आज संडे है, थोड़ा स्थिरता से बैठे रहना, थोड़ा पीछे ले जाते आपको समझ आएगा सम्यक दर्शन का भाव जागना ही कितना दुर्लभ है। आता ही नहीं, जिज्ञासा ही नहीं जागती, अनंत जन्म बीत जाते हैं। देखिए, प्रत्येक जीवात्मा के लिए भगवान महावीर जी की ये घोषणा है, सव्वे जीवा सुह साया दुख पड़ी कुला। सभी जीव, जिसमें हम भी आ गए, आप भी आ गए, सब आ गए, सभी जीव सुख चाहते हैं, सभी जीव ज्ञान नहीं चाहते,
सभी जीव मोक्ष नहीं चाहते, सभी जीव आत्म कल्याण नहीं चाहते, सभी जीव धर्म ध्यान करना नहीं चाहते, सभी जीव जिनवाणी को सुनना नहीं चाहते, मगर सभी जीव क्या चाहते हैं? घर में रहे, बाहर में रहे, अनुकूलता में रहे, प्रतिकूलता में रहे, किसी भी जाति में रहे, किसी भी देश में रहे, सब जीव क्या चाहते हैं? सुख। सुख चाहते हैं और दुख को हटाते हैं। दुख पड़ी कुल्ला, दुख से भागते हैं। दुख यदि जीवन में आ जाए तो उपाय करते कैसे मुझे सुख मिले। यात्रा यहाँ से शुरू होती है। हम आपको ये समझाना चाह रहे, सुख की चाहना से लेकर के सम्यक दर्शन की चाहना कब जागती है, इन बिटवीन क्या होता है, वो थोड़ा जायका लेना चाह रहे हैं कि सबसे पहले सुख की इच्छा जागती है, दुख से भागना चाहते हैं, फिर चिंतन चलता है, जब मन मिलता है तब व्यक्ति सोचता है इस वस्तु से मैं दुखी होता हूँ, इसको हटाऊं, ये व्यक्ति मुझे दुख देता है, इससे दूरी कर लूं, ये घटनाएं मेरे जीवन में मेरे लिए अनुकूल नहीं है, इससे मैं क्या हो जाऊं, परे हो जाऊं। किसका उपाय कर रहे? सुख प्राप्ति का उपाय कर रहे, सुख प्राप्ति का चाहना है किसकी? सुख की। मगर मार्ग उसको नहीं मिल पाता कि कौन से मार्ग से मुझे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। जब उसने देखा कि जो प्रतिकूल वस्तुएं, व्यक्ति, घटनाएं थी उससे मैं बचता जा रहा हूँ, वो मेरे इर्द गिर्द नहीं है, मगर मेरे जीवन का दुख समाप्त हुआ नहीं है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप पे आता है, इसका मतलब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति मुझे दुख नहीं दे रही, तो कौन दुख दे रहा है मुझे? कहाँ आओगे अब? कर्म पे आ जाओगे। मेरे कर्म के कारण से मुझे दुख मिलता है। सुचिन्ना कर्मा सुचिन्ना फला भवंती। मेरे दुष्कर्म का उदय जागता है, मुझे दुख मिलता है। शुभ कर्म का उदय जागता है, मुझे सुख साता मिलती है। अब दूसरों से नजर हट गई, चाहिए तो सुख, नजर दूसरे से हट गई, अब दूसरों को नहीं हटाता। कोई भी घटना घटती है तो किसको देखते? अब कर्म को। मेरे कर्म ही ऐसे है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं कितना ही अच्छा करूं, कोई मुझे यश देने वाला है ही नहीं दुनिया में, मेरे ही फुटे कर्म है। यानी किसको दोष देने लग गए? कर्म को। कर्म को दोषी ठहराने लगे, मगर कर्म तो खत्म ही नहीं होते। कर्म खत्म नहीं होते, तब ये विचार जागता है। थर्ड स्टेप पे आता है जीव, विचार जागता है कि सारे कर्म किसकी वजह से हो रहे हैं, क्या है कर्मों का कारण, क्यों ये कर्म बंध रहे हैं, कब तक ये कर्म बनते रहेंगे, कब तक मैं कर्म का भोग करता रहूंगा, क्या है मूल कारण कर्म बंधने का। और उस जीव को ये पता लगना शुरू होता है कर्म बंध के कारण दो ही है, और कर्म बंध मेरा राग और द्वेष से बंध रहा है। देखिए, श्रद्धा गुण की मलिन पर्याय का परिचय होना भी कितना दुर्लभ है। अब मैं इस भाषा में बोल सकती हूँ ना आपको, क्या है मलिन पर्याय? राग द्वेष नहीं है, श्रद्धा गुण की बात कर रहे हैं। श्रद्धा गुण की मलिन पर्याय का नाम क्या है? मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है। ये समझने में अनंत जन्म बीत जाते हैं। कहाँ अटक जाते हैं? या पर में, या निमित्तों में अटक जाते हैं, या राग द्वेष तक पहुंच जाते हैं कि मेरे कर्म किससे बंध रहे? अच्छा बुरा करने से बंध रहे हैं। मेरे कर्म किससे बंध रहे? पसंद नापसंद, राग द्वेष से बंध रहे हैं। और अब मुझे राग द्वेष घटाना है। अभी तक मिथ्यात्व की भी पहचान नहीं है। आप अपने इस जीवन को भी देख लेना, इतना लंबा भूतकाल नहीं भी जाओ, अपने इस जीवन को भी याद करो, आप देखोगे यात्रा ऐसी चलती है, यात्रा ऐसी ही चलती है। मिथ्यात्व शब्द भी सुनने को नहीं मिलता, ये गलत धारणा क्या चीज है पता नहीं है। वो मिथ्यात्व सुन भी लो तो पाप तक तो सीमित रहते हैं कि ये पाप है, मगर ये तो समझ ही नहीं आता कि यही मेरा आत्म अज्ञान है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देता। राग द्वेष घटाने में लग गए
कि मूल कारण क्या है कर्म बंध का? राग द्वेष। राग द्वेष को घटाने के लिए व्रत लिए, नियम लिए, संयम का पालन किया, प्रत्याख्यान ले लिए, तपस्याएं कर ली, धर्म क्रियाओं की झड़ी लगा ली, पौषध आदि भी कर लिए और नियम पचकान भी कर लिए कि आज राग द्वेष कम से कम करेंगे। और थोड़े दिन तो रिजल्ट मिलता है, थोड़े दिन मिलता है, थोड़े दिन मिलता है। लगता है मेरे कषाय क्या हो गए, घट गए। अब तो मेरा गुस्सा पहले से क्या हो गया, कम हो गया। अब तो लालच भी मेरा कम हो गया, अहंकार भी मेरा कम हो गया। मगर कम ही हुआ है, खत्म नहीं हुआ। और जो कम होगा वो एक दिन क्या हो जाता है, जाता। अब राग द्वेष को घटाया, पूरी जिंदगी लगा दी व्रत नियम संयम आदि के पालन से राग द्वेष को घटाने में, और तब जाके रिजल्ट मिलता है। इससे भी मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। क्या था प्रयोजन? कहाँ से चली थी यात्रा? सुख चाहिए, हर जीव को सुख चाहिए, सुख चाहिए। मगर वो कहाँ कहाँ भटक रहा है, राग द्वेष तक आ गया। और कहते जब उसके भीतर ये जिज्ञासा जागती है कि राग द्वेष घटाने से घटते क्यों नहीं है, किसी गुरु से पूछता है और गुरु उसे बताते हैं जब तक तू कषाय को तो घटाएगा मगर किसको नहीं घटाएगा, मिथ्यात्व को नहीं घटाएगा, तब तक तेरे राग द्वेष मंद होने वाले नहीं है, खत्म होने वाले नहीं है। फिर उसे समझ आता ये मिथ्यात्व क्या बला है। दिखता तो है नहीं, दिखता तो कौन है, राग और द्वेष। दिखता है किसी को मिथ्यात्व? आज तक दिखा अपना मिथ्यात्व? दिखता ही नहीं, क्योंकि देखते ही नहीं। देखते तो हम राग द्वेष को ही हैं, कषायों को ही हैं, चारित्रिक मोहनीय की बातें बहुत कर लेते हैं, मगर दर्शन मोहनीय का तो नाम ही नहीं आता और उस मिथ्यात्व की पहचान होने लगती है। अच्छा ऐसी बात है, ये मिसबिलीफ है। तब पहली बार समझ आता है कि अपने को शरीर मानना मिथ्यात्व है, अपने को कर्म वाला मानना मिथ्यात्व है, अपने को रागी द्वेषी मानना मिथ्यात्व है। और तब जब ये समझ आया तब अंदर में लगता है कि ये मिथ्यात्व के लिए भी प्रयास किया गया। और तब कोई ऐसी पात्रता अपनी जाती है, कोई सद्गुरु मिल जाते हैं और वे हमें बता देते हैं कि बिना सम्यक दर्शन के तेरा कार्य तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तब झटका लगता है। क्यों लगता है? लगा आपको झटका कभी जब पहली बार सुना होगा? अरे इतना कुछ हमने किया, अभी तक तो सुना था तपस्या से निर्जरा हो जाती है, पौषध से निर्जरा हो जाती है, शास्त्र में भी लिखा मिलता इतना इतने ऐसे ऐसे करो तो निर्जरा हो जाती है। तो क्या मेरा अभी तक कोई कर्म क्षय नहीं हुआ? कोई मेरा कर्म निर्जरा का मीटर ऑन नहीं हुआ? धक्का लगा और तब जाकर के किसका चाहना जागती है। अब मुझे क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। कितनी लंबी यात्रा हुई? इतनी लंबी यात्रा के बाद समझ आता है बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग खुलने वाला नहीं, आत्मदृष्टि मिलने वाली नहीं, सिद्धालय मिलने वाला नहीं। अब मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। किसके पीछे लग गए? पहला पाठ हमारा पूरा हो गया। कौन सा वाला? सम्यक दर्शन की चाह जागना, भाव जागना, जिज्ञासा जागना, वहां तक पहुंचना भी बहुत दुर्लभ है। कितना कठिन है देख लिया। कितने जन्म बीत जाते हैं, कितने जन्म बीत जाते हैं या पता ही नहीं लगता। राग द्वेष तक भी नहीं आते, मिथ्यात्व तक भी नहीं आते। सम्यक दर्शन की अब ऐसी चाह जागी, रात दिन एक धुन लगती है। मुझे क्या चाहिए? सम्यक दर्शन। यहाँ तक संकल्प कर लेते बिना सम्यक दर्शन के मरूंगा नहीं। किसके पीछे पड़ गए? अब सम्यक दर्शन क्या चीज है? श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय। पर्याय के पीछे पड़ोगे तो दृष्टि पर्याय पे जाएगी, पर्याय दृष्टि हो जाएगी तो भगवान ने कहा मिथ्या दृष्टि है। फिर समझ आता है,
फिर समझ आता है चाहिए तो सम्यक दर्शन, मगर सम्यक दर्शन के पीछे पड़ने से मुझे क्या नहीं मिलेगा, सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। फिर सदगुरु के चरण में जाता है, चाहिए मुझे सम्यक दर्शन, इतने मैंने आत्म ध्यान साधना शिविर कर लिए, मुझे क्या नहीं मिला, सम्यक दर्शन नहीं मिला। इतने मैंने क्या कर लिए, स्वाध्याय ध्यान के प्रयोग कर लिए, मुझे सम्यक दर्शन नहीं मिला। कैसे होगा, कब होगा, कितनी देर लगेगी, यानी रात दिन एक ही भाव जागता है, कब होगा सम्यक दर्शन, कब होगा सम्यक दर्शन। और तब सदगुरु बताते हैं सम्यक दर्शन की चाह रखने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोलिए। और सम्यक दर्शन की चाह के बिना भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। कैसी मजेदार बात है ना। गाड़ी में बैठे बिना भी आपका गुजारा नहीं, और गाड़ी से उतरे बिना भी गुजारा नहीं, मगर कब बैठना और कब उतरना ये महत्वपूर्ण है। यानी सम्यक दर्शन की चाह जागे तो यात्रा प्रारंभ हो, मगर सम्यक दर्शन की डोरी पकड़ के रखोगे तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। और फिर वो अध्यात्म जीवन में खुलता है, फिर वो सदगुरु जीवन में प्रविष्ट होते हमारे, जो हमें जगाते हैं, जो हमें बताते हैं। जब तक तू सम्यक दर्शन की चाह नहीं छोड़ेगा तुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा। मगर बनते छूटे कैसे, किसके बल पे छोड़े इसे, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं, मगर इससे भी कुछ नहीं होने वाला तो कैसे छोड़े। तो बताया जो सम्यक दर्शन का विषय है उसमें अपनापन कर, सम्यक दर्शन में अपनापन मत कर। क्या है सम्यक दर्शन का विषय, बताइए। प्रधान जी बैठे, बताइए। सम्यक दर्शन का विषय क्या है, धर्म के प्रति श्रद्धा। सम्यक दर्शन का विषय ही नहीं पता तो सम्यक दर्शन कैसे होगा। सम्यक दर्शन में अपनापन नहीं करना। सम्यक दर्शन का विषय कौन है, अरियन सिद्ध परमात्मा है ना, गुरु सदगुरु परम गुरु श्री गुरु कोई तो होगा। बहुत सुंदर, यानी निज शुद्ध आत्मा, जिसके लिए हमने चिंतन कुमार की कहानी में सुना था ना, एक होते हैं कार्य परमात्मा, एक होते हैं कारण परमात्मा। मैं कौन हूँ, कारण परमात्मा। आप अपने लिए कौन हो, कारण परमात्मा। सिद्ध भगवान अपने लिए कौन है, कारण परमात्मा। यानी हर आत्मा निज शुद्ध आत्मा कारण परमात्मा है, वही सम्यक दर्शन का विषय है। आज से पक्का याद रखना, सम्यक दर्शन का विषय मैं हूं। सही बोला मैंने, यानी मुझे नहीं हाँ, निज शुद्ध आत्मा, निज शुद्ध आत्मा सम्यक दर्शन का विषय है। इसी को अध्यात्म में दृष्टि का विषय बोलते हैं। यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इसके बिना मैं कुछ और हूँ ही नहीं। यही तो हमने किया आज तक, क्यों किया, इसमें अपनापन हो। सम्यक दर्शन की चाह छूटेगी और सम्यक दर्शन होगा। कब होगा, जब सम्यक दर्शन का विषय पकड़ में आएगा, पता लगेगा अरे मैं ही सम्यक दर्शन का विषय, तो कहाँ भटक रहा हूँ। फिर सारी दृष्टि कहाँ आएगी, अपने में समाएगी, अपनी और नजर लौटेगी, अपने में एकत्व होगा। और जिस दिन 100% की दृष्टि, 100% की श्रद्धा, 100% का निश्चय, निर्णय, अपनापन निज शुद्ध आत्मा से हो जाएगा, उस दिन क्या होगा, सम्यक दर्शन होगा। जैसे ही सम्यक दर्शन होगा ऐसे ही क्या होगा, ज्ञान सम्यक होगा, चारित्र सम्यक होगा, पुरुषार्थ सम्यक होगा। इसका नाम है सम्यक्त्व पराक्रम। समझ आ गई बात, बहुत संक्षेप में हमने बताई आपको। इसका नाम है सम्यक्त्व पराक्रम, और ये सम्यक्त्व पराक्रम ही सिद्धालय का द्वार
खोल दिया इसने और एक दिन सिद्धालय अब मिलने वाला, अब कोई चिंता नहीं, अब भ्रमणा खत्म हो गई, अब भटकाव खत्म हो गया। भटकाव तभी तक है, इससे मिलेगा उससे मिलेगा, इस गुरु का ध्यान करेंगे तो मिलेगा, उस गुरु से ध्यान करवाएंगे तो मिलेगा, किसी से कुछ मिलने वाला नहीं। ये पहले श्रद्धा में जमे और सम्यक दर्शन की चाह किसके बल पे छूटे? निज शुद्ध आत्मा के बल पे छूटे। इसलिए निज शुद्ध आत्मा को जानना होता है, इसलिए आत्मा का स्वरूप जानना होता है, इसलिए आत्म स्वरूप की महिमा लानी होती है, इसके लिए आत्म स्वरूप की भावना लानी होती है, इसके लिए निज शुद्ध आत्मा यानी अस्तित्व को ग्रहण करना होता है। जिस दिन ये इतनी बातों में हम 100% खरे उतरेंगे, उस दिन सबकी आत्मदृष्टि क्या हो जाएगी? खुल जाएगी, और आत्मदृष्टि चतुर्मास क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। इसीलिए आत्मदृष्टि चतुर्मास नाम रखा। बारंबार याद तो आए, चतुर्मास में जाना नहीं हो रहा तो याद तो आएगा, अरे आत्मदृष्टि चतुर्मास चल रहा था। बारंबार हमें ये बोध होता रहेगा, यानी सम्यक्त्व पराक्रम में भगवान ने 2 बातें क्लियर कर दी। बिना सम्यक दर्शन के चाह के सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसके बिना कर्मक्षय नहीं होगा, और सम्यक दर्शन की चाह छूटे मगर किसके बल पे छूटे? निज शुद्ध आत्मा के बल पे छूटे। इसी के लिए आत्म स्वरूप समझना होता है। जब तक इस आत्म स्वरूप को ध्यान में नहीं लिया तो फिर ध्यान करते हुए किसी और का ही ध्यान करोगे। इसीलिए जब आप कहते ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान में नींद आ जाती है, ध्यान करते कुछ होता नहीं, कैसे होगा बताइए? जिसका ध्यान करना है, ध्यान का विषय कौन है? जो सम्यक दर्शन का विषय है वही ध्यान का विषय है। ध्यान करने वाला कौन है? ध्यान करने वाला कौन है? मैं तो निःशुद्ध आत्मा हो गया ना, मैं तो निःशुद्ध आत्मा तो ध्यान का विषय हो गया। फिर ध्यान कौन करेगा? ध्यान करने वाली ये पर्याय है। पर्याय समझ आ रहा है ना अब आपको? ध्यान करने वाली कौन सी पर्याय? जो परलक्षी हो गई है ना, जो परलक्षी हो गई है वो ध्यान करने वाली पर्याय है। वो अपना स्वलक्ष्य बदलती हैं, वो अपनी तरफ आती हैं। इसलिए इस अध्ययन में भगवान ने 73 प्रश्न ऐसे बताए जो सम्यक्त्व पराक्रम के लिए है, नंबर 1, और सम्यक्त्व पराक्रम होने के बाद के लिए भी है। ये 2 in 1 है। भगवान की तो ऐसी महिमा है वाणी की, कितना इसमें खोज करो डुबकी लगाओ उतना कम है। यानी यहाँ बताया गया जिन्हें सम्यक्त्व पराक्रम करना है उनके लिए भी यही रास्ता है। जिनका सम्यक्त्व पराक्रम हो गया उनके लिए भी प्रमाद नहीं है, उनके लिए भी यही रास्ता है। यानी पहले जो होगा उसमें कर्म निर्जरा नहीं होगी, वो प्रयास होगा, वो अभ्यास होगा, वो आत्म साधना होगी। और जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो क्या होगा? वो हमारा मोक्ष मार्ग पे चलना होगा, जो हमें कहाँ ले जाएगा? सिद्धालय तक ले जाएगा। कितना इसमें बोले समझ नहीं आता, मगर इतना भी भाव आप याद रखोगे, संदेश आप याद रखोगे कि मुझे इस सम्यक दर्शन की चाह तक हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अंदरूनी चेक करना। आज अंदरूनी का मतलब बाहर से तो बोलते मुझे क्या चाहिए, अब तो बस सम्यक दर्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मगर अंदर में क्या है ये चेक करना। और यदि वाकई में सम्यक दर्शन की जिज्ञासा जागी है तो उसको पकड़ के नहीं रखना, तो कहाँ आना? आत्मस्वरूप की महिमा की तरफ आना। तो सम्यक दर्शन प्रकटे और कर्म सेना भागे, ऐसा अवसर सबके जीवन में आए। इन्हीं भावना के साथ ओम शांति।